हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ही होंगे। हमारे जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी हमारा नमस्कार। हमारे इस चैनल ट्रिपल सी ट्यूटोरियल ऑनलाइन ज्ञान में मैं चमन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम लोग ग्रामर का पार्ट लेकर के आए हैं। हम लोगों को पढ़ना है अभी नंबर, चैप्टर है नंबर। ग्रामर के पार्ट्स में से मैथ्स का क्लास भी पीछे डाल दिया गया है, वो भी देख सकते हैं आप लोग। 10th का मैथ्स चल रहा है और उसके बाद ग्रामर चल रहा है। चलिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे नंबर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ आप लोगों से कि जो भी इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें जी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर। नंबर क्या होता है? नंबर तो मैथमेटिक्स में लोग नंबर जानते हैं। नंबर का मतलब संख्या होता है। यहाँ भी संख्या में ही बोध कराया जाता है, संख्या के तौर पर ही इसको हम लोग लेते हैं। बट यहाँ उसकी परिभाषा संख्या ना कहकर यहाँ वचन कहते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हिंदी में, संस्कृत में ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इंग्लिश में भी इसके एक वचन और बहुवचन दो रूप हैं, जिसको हम सिंगुलर ये और प्लूरल कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पर हम लोग चलते हैं। तो क्या लिखा है इसकी परिभाषा देखिए। इन ग्रामर द नंबर रिफर्स टू द काउंट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ग्रामर में नंबर क्या काम करता है? रिफर्स करता है, मतलब उसके काउंट को बताता है, गिनती करता है, गिनती को बताता है। क्योंकि गिनती कितनी है, चाहे वो नाउन हो प्रोनाउन हो, कहीं कहीं ये वर्ब, डिटरमाइनर्स इसके भी नंबर को बताने का काम करता है। कौन से? तो नंबर। इसको हम लोग मुख्य रूप से नाउन और प्रोनाउन में पढ़ेंगे और वर्ब्स में तो बहुत इजी है। वर्ब्स में जब पढ़ने जाएंगे तो जैसे गो से बन जाता है गोज, गो से गोज, डू से डज, ये सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग को जानना है कि नाउन और प्रोनाउन की संख्या को जो बताए उसे हम लोग नंबर कहते हैं। ग्रामर में नंबर का उपयोग इसीलिए किया जाता है, प्रयोग इसी सेंस में किया जाता है। किस सेंस में किया जाता है? नाउन और प्रोनाउन की संख्या को बताने के लिए। तो आइए, जैसे इसके एग्जांपल है बॉय, बॉयज। कहने का मतलब है बॉय मतलब एक लड़का, कहीं भी लड़का है तो वो एक लड़का है, और बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के हैं। वाइफ किसी की वहां एक पत्नी, और वाइफ्स मतलब वहां बहुत सारे लोगों की पत्नियां हैं वाइफ्स। या किसी एक को, जैसे पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की कई सारी पत्नियां हुआ करती थी, अभी इस पर चलेंगे। और उस जमाने में वाइफ्स बहुत सारे लोग हों। माई, माई मतलब मेरा खुद का, सिर्फ अपना। आवर्स मतलब हम लोगों सबका। ऑक्स मतलब एक बैल, ऑक्सन मतलब बहुत सारे बैल। ये सभी ईट का दे हो जाता है ईटीसी। ये सभी सिंगुलर से प्लूरल, मतलब सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तो कहने का मतलब है नाउन के या प्रोनाउन के, यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया प्रोनाउन आपका, माई, आवर्स, ईट, डे, ये सभी क्या है? प्रोनाउन हो गया, जिसका कि ये बताया जा रहा है कि एक है या एक से अधिक। एक है तो एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर, एक से अधिक है तो प्लूरल नंबर। इस आधार पर हम लोग नंबर को दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले जैसे कौन कौन से नंबर है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। यहाँ क्या लिखा है? नंबर ऑफ द नाउन। पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ द नाउन, पूरा नंबर ऑफ द नाउन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर पढ़ेंगे नंबर ऑफ द प्रोनाउन। तो नंबर ऑफ द नाउन, नाउन इसलिए, प्रोनाउन में तो कुछ सीमित ही वर्ड है, जैसे आई, वी, मैं, आई, वी, दे, ये सभी जो है, ही, सी, इट, दीज, दुज, ये सभी जो है ये सभी प्रोनाउन है, वो कुछ फिक्स है। पर नाउन का फिक्स नहीं। दुनिया में नाउन कैसे फिक्स नहीं है? क्यों कहते हैं नाउन फिक्स नहीं? नाउन तो बहुत सारे हैं। कैसे? दुनिया में जितने भी नाम है, जिस चीज को भी हम लोग संबोधित करते हैं किसी नाम से, ABCD XYZ, दिल्ली, मुंबई, पटना, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी अगर बोलते हैं तो वो सभी क्या है? नाउन है। तो नाउन का पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। नाउन समझ जाएंगे, प्रोनाउन बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन क्या? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का जिससे एक नाउन का बोध हो, एक अगर बुक बोले तो एक बुक, और प्लूरल बोलेंगे तो बुक से बुक्स हो जाएगा। कैट बोलेंगे तो एक बिल्ली, और कैट्स बोलेंगे तो बहुत सारी बिल्लियां हो जाएगी। तो इस प्रकार से सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर का हम लोग यूज करते हैं। तो सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? अ नाउन दैट डिनोट द वन और थिंग
one person or thing is said to be in the singular number, is said to be in the singular number। हम लोग देखो क्या कहते हैं इसको, देखिए अनाउन, अगर कोई नाउन डिनोट्स करता है, कोई नाउन ऐसा बताता है कि वो कोई पर्सन हो या थिंग हो या किसी मतलब एक सकता कुछ भी हो, हाथी घोड़ा बैल भैंस जानवर वस्तु कुछ भी, जो नाउन है वह नाउन ऐसा डिनोट करता है कि वह उसकी संख्या जो है क्या है, क्या कहता है, सेड टू बी थिंग, उसके नंबर को बताता है। किस चीज को बताता है? अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। जब एक पर्सन को बताता है, एक आदमी हो, एक जानवर हो, एक वस्तु हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? सिंगुलर नंबर कहा जाता है। इज सेड टू बी मतलब उसे सिंगुलर नंबर में कहा जाता है, उसे सिंगुलर नंबर हम लोग मानते हैं। जैसे कैट बोले तो एक बिल्ली, डॉग बोले तो एक कुत्ता, मैन, बॉय, गर्ल, कार, पेन, ये सभी ऐसे हैं जो एक का बोध कराता है, सिंगल का बोध कराता है। जो सिंगल का बोध कराए, हमें इस सेंस में वो प्रकट करे कि वो सिंगल ही है, अकेला है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर कहेंगे। नेक्स्ट है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर आर a noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number। तो कहा जाता है इसमें जब कोई भी नाउन एक हो तो सिंगुलर कहेंगे, एक से अधिक हो, मोर देन, यहाँ पे लिखा है ना मोर देन, जब एक से अधिक हो तो वो सभी प्लूरल हो जाते हैं। जैसे इसमें जब उसे प्लूरल में कहा जाता है, जब एक से अधिक हो जाता है तो उसे प्लूरल में कहे जाते हैं या प्लूरल नंबर कहे जाते हैं। तो जैसे बॉय, कैट है तो कैट्स, डॉग, डॉग्स, मैन है तो मेन हो जाएगा, MEN, बहुत सारे लोग, बॉयज, गर्ल्स, कार्स, पेन्स एक्सेट्रा, ये सभी ऐसे हैं जो बहुत सारे का बोध कराता है। मोर देन वन मतलब कहा जाता है एक से अधिक पर्सन, थिंग, एनिमल, कुछ भी हो, जब एक से अधिक बोध कराए, कोई भी नाउन हो, एक से अधिक जब बोध कराया जाएगा उसे हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। तो नाउन अब सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। तो सिंगुलर किसको हम लोग सपोज करें, किसको मानेंगे सिंगुलर, किसको प्लूरल मानेंगे, और किसको पहचानेंगे कैसे कि कौन से नाउन सिंगुलर है, कौन से नाउन प्लूरल, ये बात हुई। या कोई सिंगुलर हमें दे दिया गया है उसे प्लूरल बनाना है, उसके लिए रूल है, या प्लूरल दे दिया गया है उसे हम लोग सिंगुलर करना है, इसके लिए भी रूल है। तो बस ये रूल को हम लोग जान जाएंगे, जब समझ जाएंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो मैंने लिखा है हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल, कैसे हम लोग आखिर कैसे चेंज करेंगे, क्या नियम है, क्या रूल है सिंगुलर से प्लूरल चेंज करने के लिए, रूल, नियम। तो देखिए सिंगुलर नाउन के अंत में पहला, इसमें से कुल 15 के आसपास रूल है, जिसमें से हम लोग अभी 5 पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर होगा तो इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा। सिंगुलर नाउन के अंत में जब एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, कभी कभी सिंगुलर मतलब कि अक्सर ऐसा होता है, जो हम लोग अभी एग्जाम्पल लगभग पढ़े हैं, कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स, ये मैन का अलग रूल है, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, कार, कार्स, पेन, पेन्स, ये सभी ऐसे हैं जो सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। सामान्यतः सिंगुलर नाउन के अंत में जनरली ऐसा होता है, क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर कोई भी नाउन है उसमें एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया जाता है, लेकिन सभी में नहीं, सभी सिंगुलर में सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इसके आगे रूल्स हैं, वो रूल्स में हम लोग देखेंगे। पहले ये जानिए कि सिंगुलर नाउन में जिसमें सिंपली हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली ये बना सकते हैं कि जो सिंगुलर है उसको हम लोग एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं, बट कुछ शर्तों को फॉलो करते हुए। जैसे आप कहेंगे कि बेबी में एस जोड़कर हम बेबीज बना देंगे, नहीं होगा, क्यों, उसके लिए रूल अलग है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे, समझेंगे। आइए तो क्या है, जैसे बॉय से बॉयज हो जाएगा, अब क्यों होगा, यहाँ पे क्यों होगा, BOY से बॉय से बॉयज क्यों होगा, आगे हम लोग देखेंगे। बुक से बुक्स होगा, जनरली ये होगा ही। पेन से पेन्स हो जाएगा, टेबल, टेबल्स हो जाएगा, नेम, नेम्स हो जाएगा, etc। कहने का मतलब ये सिंगुलर नाउन को हम लोग प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, अब यहाँ से शर्त शुरू होता है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में CH जिसका उच्चारण च होना चाहिए, SS जिसका उच्चारण ताले भी श होना चाहिए, श, SS जिसका उच्चारण स होना चाहिए, दंत स होना चाहिए,
एस रहे जिसका उच्चारण दंत स ही होना चाहिए, स दांत से निकलने वाला स, जानिएगा समझिएगा। एक्स जिसका एक्स ही उच्चारण होना चाहिए, जैसे बॉक्स एक्स, फॉक्स, ये सभी उसमें ईएस जोड़कर, इन सभी ये शर्त को फॉलो करना है कि जहां पे ये सभी चीजें जोड़ रहेंगे, एक्स रहेगा, सी एच रहेगा, ऐसा वहां पे क्या किया जाता है, ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। क्या जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बेंच से बेंचेज, बेंच से क्या हो गया बेंचेज, बस से बसेस, बॉक्स से बॉक्सेस, गैस से गैसेस, ईटीसी। ऐसे हैं जहां पे देखिए, यहाँ पे देखिए एस एच आ गया, एस एच आ गया, तो एस एच का यहाँ पे क्या हो गया उच्चारण उसका, देखिए प्रोनाउंसिएशन तालिब श, बस, बॉक्स, बॉक्स, ऑक्स, एक्स आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉक्सेस हो जाएगा। गैस दंत स, गैस, गैस ऐसे लिखा जाता है गैस, तो यहाँ पे कौन सा स आ गया, दंत स आ गया, तो दंत स आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गैसेस हो गया। बेंच, बेंचेज, ये सभी याद रखना है जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, एस एच, एस एस, एक्स, एस ये सभी आ जाए, उसे हम लोग ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। 2-3 बार पढ़िएगा या वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तो काफी है, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई वोवेल, तब एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, जब किसी नाउन के अंत में वाई रहे, ठीक है, बॉय, टॉय ऐसे, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। तो वोवेल कितने हैं ये आप लोग पहले से पढ़ते हुए हैं, समझते हुए आए हैं, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। वोवेल 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, उसके बाद सभी क्या है कॉन्सोनेंट है। तो ध्यान दीजिए, तो ए, ई, आई, ओ, यू वाई के पहले हो। शर्त ये है कि जब ए, ई, आई, ओ, यू वाई के पहले हो तो सिर्फ और सिर्फ एस ही जोड़ा जाता है वाई के बाद। तो देखिए जैसे बॉय, तो यहाँ पे क्या है वोवेल है, बॉयज बन गया। डंकी, यहाँ ई है, ई वाई, तो ये ई क्या है वोवेल है, तो यह क्या बन जाएगा डंकीज, मंकीज, समझ रहे हैं। ये सभी जहां पे क्या हो कि उसके पहले वाई के पहले क्या हो वोवेल हो। वोवेल कौन कौन से, ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो या यू हो, ये 5 में से कोई रहे वाई के पहले तो सिर्फ और सिर्फ एस ही जुड़ता है, ना कि ई एस। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉयज, टॉयज, मंकीज, डंकीज, मात्र एस जुड़कर बनेगा। क्यों, क्योंकि वाई के पहले सिर्फ और सिर्फ वोवेल है और वोवेल रहेगा तो सिर्फ एस जोड़ेंगे। तीसरा नंबर कंप्लीट। आइए चौथे नंबर पर, जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तब वाई को हटा करके उसमें क्या कहता है, उसके बदले आई ई एस जोड़ दिया जाता है और जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिए कि जब क्या रहे, जब अंत में क्या रहे वाई रहे, ठीक है, नाउन में वाई रहे मानते हैं, चलिए, लेकिन वाई के पहले यहां पर शर्त आ गया कि वह वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू ना रह करके कॉन्सोनेंट रहे। जैसे ए छोड़ दीजिए, बी, सी, डी, ई छोड़ दीजिए, एफ, जी, एच, आई छोड़ दीजिए, जे, के, एल, एम, ये इस तरह का कॉन्सोनेंट कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर आ जाए जो कि कॉन्सोनेंट हो। जैसे यहाँ बी, ए, बी, वाई, वाई है, ठीक है, यहाँ भी वाई था, यहाँ भी वाई है, बट यहाँ वाई के पहले, जैसे यहाँ बॉय, तो यहाँ वाई के पहले क्या था वोवेल था, लेकिन यहाँ वाई के पहले बी है जो एक कॉन्सोनेंट है, जो क्या है कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को वहां से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या था, ध्यान दीजिए, बी, ए, बी, वाई था, लेकिन बी, ए, बी करेंगे, वाई यहां से हट गया, आई आ जाएगा और ई एस आ जाएगा, जो यहाँ बताया गया कि उसको वाई को हटाकर क्या लगाया जाता है, आई ई एस लगाया जाता है, बेबीज, ठीक है। आर्मी, आर्मी, ए आर एम वाई, ए आर एम वाई, यहाँ एम है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उसके पीछे वाई है, तो वहां से वाई हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, वाई रिप्लेस हो गया तो क्या आएगा आई ई एस। इस प्रकार से इसका प्लूरल बनाया जाता है। बड़े ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिए इसको अच्छी तरह से। तो इसे क्या बनाए, इसके प्लूरल बनाया जाता है, आर्मी से क्या बन गया आर्मी।
नेक्स्ट क्या है हम लोग पढ़ेंगे, जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तब ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तब क्या जोड़ करके ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया, ध्यान दीजिए। लेकिन क्या कह रहा है, ओ हो, लास्ट में ओ हो, लेकिन ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वोवेल नहीं, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मतलब वही ए ई आई ओ यू, वोवेल को छोड़कर, ये पांचों को छोड़ करके तो कॉन्सोनेंट होता है। जैसे हीरो, यहाँ पे ओ है बट हीरो के पहले, यहाँ ओ के पहले क्या है, आर है जो कॉन्सोनेंट है, तो क्या बनाया जाता है, ईएस जोड़ के बनाया जाता है। इसके आगे रूल में हम लोग वही पढ़ेंगे जैसे इसमें पढ़े कि जहाँ पे वोवेल हो तो सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, एस जोड़ेंगे। बट यहाँ पे देख लीजिए हीरो, यहाँ कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के बाद ओ आया है, एक कॉन्सोनेंट में ओ आया है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें ई एस लगाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। मैं बार बार कहता हूँ बच्चों से, या हमारे कोई मित्र भी देख रहे हैं, किसी भी व्यू से वो देख रहे हैं इसको, चाहे कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए, अपनी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए देख रहे हैं, या हमारे बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा को पूरी करने के लिए देख रहे हैं, वो कॉपी लेके जरूर बैठें। जब वीडियो देख रहे हो, क्लास कर रहे हो और नोट करते जाएं, बहुत ही अच्छा होगा, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। या नहीं तो स्क्रीनशॉट बीच बीच में लिया करें, जिसकी स्क्रीनशॉट की अच्छी व्यवस्था नहीं है वो कॉपी से जरूर नोट करें, कॉपी में जरूर नोट करें। अब आपका 6 नंबर रूल है, ये है, देखिए कहते हैं कि जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई वोवेल रहता है तब एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके कि ओ हो लेकिन ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, ओ हो लेकिन ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब ये वोवेल को छोड़कर ए ई आई ओ यू 5 को छोड़कर रहे, तब कॉन्सोनेंट अगर रहता है तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ओ हो और ओ के पहले क्या हो, वोवेल हो, तो हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। वहां तो ई एस लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, सिर्फ एस। जैसे रेडियो, ओ आया, लास्ट में ओ तो है लेकिन उससे पहले क्या है, एक वोवेल है, इसलिए क्या लगेगा, ओनली रेडियो में एस लगेगा, रेडियोज हो जाएगा। बम्बूज, तो ओ तो है अंतिम में लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के वोवेल है, वोवेल है इसलिए इसका क्या बनेगा, बम्बूज। ये क्या बनेगा, बम्बूज। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वोवेल है इसलिए सिर्फ और सिर्फ एस लगेगा। 7 नंबर रूल है, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई में वर्ब में बदलकर, एफ या एफ ई को वर्ब और भी में बदलकर एफ या एफ ई जो रहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा करके उसको रिप्लेस करके उस जगह में क्या रखते हैं, बी में बदल करके फिर ई एस जोड़ देते हैं, बी में बदल देते हैं उसको, फिर क्या करते हैं, ई एस हम लोग जोड़ देते हैं, तो वह क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे वाइफ, यहाँ देख लीजिए एफ है, एफ ई है तो एफ ई रिप्लेस हो गया, डब्ल्यू आई तो रह गया, बस एफ ई रिप्लेस होकर क्या गया, वी ई एस हो गया। काफ, एफ है अंतिम में, लास्ट में एफ हट जाएगा, काफ तरह सी ए एल रहेगा, या एफ हटा तो बी एस, काफ्स। लीव्स का उसी तरह से एफ हट जाएगा, लीव्स। ये रूल है। नेक्स्ट 8 नंबर हम लोग पढ़ेंगे, कुछ नाउन के आंतरिक वोवेल में परिवर्तित करके, आंतरिक वोवेल को ही परिवर्तित कर देते हैं, उसे क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। आंतरिक वोवेल को ही परिवर्तित करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि मैन, मैन है एम ए एन, उसको हम लोग क्या करेंगे, एम ई एन। माउस को बनाते हैं माइस, फुट को बनाते हैं फिट, टूथ को टीथ, इटीसी। ऐसे ही हैं जो क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, बीच में ही चेंज कर देते हैं, बीच के ही उसके बीच के लेटर को, बीच के वोवेल को वगैरह को चेंज कर करके बनाया जाता है। वोवेल को ही परिवर्तित कर दिया जाता है, बीच में जो वोवेल लेटर आता है उसे ही परिवर्तित करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बना देते हैं। कुछ नाउन में, अगला नंबर 9, कुछ नाउन में ई एन लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, कुछ नाउन में ई एन लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ऑक्स में ई एन लग गया, ऑक्सन। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन थोड़ा सा आर यहाँ लग जाता है लेकिन इसको याद रखना है, बहुत सारे नाउन तो ऐसे हैं जो याद ही रखना है। उसके बाद है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है, कंपाउंड नाउन का मतलब कि दो वर्ड को जोड़कर, दो नाउन को जोड़कर जो नाउन तैयार किया जाता है उसे हम लोग कंपाउंड नाउन
उसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल प्रायः उनके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होता है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है? जो उसका मुख्य शब्द है उसी में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ में क्या करेंगे? लॉ में चेंज नहीं करेंगे, फादर में ही फादर जो है उसको ऐसे लगा देंगे तो फादर्स हो जाएगा, फादर्स इन लॉ हो जाएगा। सन इन लॉ में यहाँ पे हम लोग लॉ में चेंज नहीं करेंगे, इनमें कहीं भी नहीं, मुख्य क्या है? सन, तो सन में चेंज कर देंगे सन्स इन लॉ। उसी तरह से मैन एट आर्म, मतलब जो युद्ध में लड़ने वाले लोग होते हैं, हथियार बंद जिसको बोलते हैं, मैन एट आर्म्स, तो मैन यहाँ पे MEN, मैन को ही सिंगुलर से प्लूरल कर दिया गया। तो मेन को ही, मेन जो मुख्य शब्द है उसी में हम लोग परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर रूल है, कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों को चेंज करना पड़ता है, तो दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाकर ही शब्द को प्लूरल बनाया जाता है। जब तक दोनों पार्ट को हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो वह प्लूरल नहीं बन पाएगा। इसीलिए जैसे मैन सर्वेंट, तो यहाँ मैन एक शब्द क्या है? सर्वेंट, दोनों को जोड़कर कंपाउंड किया गया है, कंपाउंड नाउन बोलते हैं उसको, कंपाउंड नाउन बनाया गया है। इसमें हम लोग मैन को भी चेंज करना होगा, सर्वेंट को भी चेंज करना होगा। मैन का प्लूरल हो जाएगा मैन, MEN लग जाएगा, और सर्वेंट का प्लूरल हो जाएगा सर्वेंट्स, तो मैन मेन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट को मेन सर्वेंट्स बोलेंगे। वुमेन सर्वेंट, वुमेन है तो वीमेन, तो वीमेन सर्वेंट्स, वीमेन डॉक्टर्स, बात समझे कि वुमेन डॉक्टर है तो इसको हम लोग वुमेन डॉक्टर है, वीमेन डॉक्टर्स कहेंगे, वीमेन डॉक्टर्स। तो वह क्या बन जाता है कि दोनों कंपाउंड नाउन के जब दोनों, इसमें यही बात समझने वाली है कि दोनों मुख्य होते हैं, दोनों शब्द को हम लोग क्या मानेंगे? मुख्य मानेंगे, मुख्य शब्द मानकर ही ऐसे चेंज किए जाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स एक ही होते हैं, जैसे शीप, डियर, पाइस, पुलिस, etc, पाइस जिसको पैसे बोलते हैं, ये सभी ऐसे हैं इसके जो हैं प्लूरल नहीं बनते, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही जैसे होते हैं, चाहे प्लूरल के रूप में भी किस सेंटेंस में प्रयोग किया जाए या सिंगुलर रूप में भी उसको किसी शब्द में प्रयोग किया जाए, वो दोनों कैसे ही होंगे? दोनों सिंगुलर जैसे ही दिखेंगे, कोई चेंज नहीं होंगे। शिप ही रहेगा, डियर ही रहेगा, पाइस ही रहेगा, पुलिस ही रहेगा। इस तरह से हम लोग इसको सिंगुलर प्लूरल को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, सिंगुलर प्लूरल क्या? सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होते हैं। जब भी सेंटेंस में उपयोग करेंगे ऐसा नहीं शिप्स कर देंगे तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? इस वर्ड के कारण, सिर्फ हमारा नंबर के कारण, हम नंबर को समझ नहीं पाए, इसके कारण पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आइए 13 नंबर, कुछ नाउन का प्रयोग केवल प्लूरल नंबर में ही होता है, कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होता है। जैसे कार्ड्स, जो जिसको लोग ताश की पत्ती बोलते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कार्ड खेलते हैं, कार्ड खेलना नहीं, कार्ड्स हमेशा कार्ड्स के रूप में ही प्रयोग होता है, उसका प्लूरल ही होता है। स्केल्स, ये स्केल कौन सा? वो तराजू जो होता है जिसको हम लोग दंडी तुला कहते हैं, उस पर जो कोई चीज नापते तो वो स्केल से ही कहलाता है। स्पेक्टिकल्स, चश्मा जो होता है, तो वो क्या होता है कि हमेशा यह सभी प्लूरल के रूप में ही प्रयोग होता है। कभी इसका सिंगुलर शब्द अगर कहेंगे, कार्ड की बात कर लेंगे, कार्ड बोलेंगे, उस सेंस में जब हम लोग कार्ड खेलने के सेंस में इसका उपयोग करेंगे, अगर हम लोग कार्ड बोल देंगे तो इस कार्ड के कारण, इस नंबर के कारण, एक नंबर नहीं समझे हुए होने के कारण पूरा सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु वास्तव में वो प्लूरल नंबर ही होते हैं। देखने में तो लगेगा सिंगुलर लेकिन प्लूरल होता है। जैसे चिल्ड्रन, इसमें एस वगैरह कुछ नहीं है तो कंफ्यूजन हो जाता है कि लगता है ये सिंगुलर ही है, बट ये सिंगुलर नहीं है। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बहुत सारे बच्चे, तो ये प्लूरल है। अब देखिए पीपुल मतलब एक लोग के बहुत सारे लोग, पीपुल मतलब क्या? बहुत सारे लोगों का संबंध। पीपुल अगर एक आदमी की बात करेंगे तो मैन बोलेंगे, पर्सन बोलेंगे, लेकिन अगर पीपुल की बात करें तो बहुत सारे लोग समूह में, जब समूह होता है तो वो प्लूरल होता है। देखने में तो यह सिंगुलर लगता है परंतु ये सिंगुलर होता नहीं है, इसलिए ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है, ये प्लूरल ही रहता है। और ये क्या? पब्लिक मतलब जनता कोई एक होता है कि बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो जनता जब बहुत सारे होते हैं तो उसके लिए पब्लिक, देखने में तो सिंगुलर लगता है लेकिन है प्लूरल। etc, ये सभी जो है आपके प्लूरल ही है परंतु देखने में लगता है सिंगुलर है। चलिए अंतिम रूल पढ़ेंगे नाउन का। कुछ
कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर में होता है, जैसे पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर, ये सभी ऐसे शब्द हैं। और भी कई सारे, हम तो बहुत कम देखिए, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत कम एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ ताकि आप लोग कम समय में समझ पाए। और रही बात याद करने की, वो तो सबके पास मटेरियल होता है, सब आप लोग विद्यार्थी हैं तो उतना मटेरियल आप लोग पास उपलब्ध होगा, आप पढ़ ही सकते हैं, बट यहाँ समझना ज्यादा जरूरी है। तो आइए, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर में ही होता है, जैसे पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर, ये सभी सिंगुलर में ही उपयोग होता है। फर्नीचर की बात करेंगे तो सिंगुलर, फर्नीचर्स कभी नहीं बोलेंगे, फर्नीचर ही। आप चलिए उसमें जितना फर्नीचर शामिल करना है आप कर लीजिए। अब आपके घर की खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी, बेंच, जितने भी हैं सब हैं, बट उसको हमेशा बोलेंगे फर्नीचर ही, फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे। ठीक, तो इस तरह के जो है हमेशा सिंगुलर में इसका उपयोग होता है। पोएट्री, वो पोएट्री लिख रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं मतलब कविताएं लिख रहे हैं या कविता लिख रहे हैं, तो ये सिंगुलर कविता लिख रहे हैं, कविताएं एक साथ नहीं लिखते हैं। तो कविताएं लिखें ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में पोएट्री ही हम लोग लिखेंगे। पर पोएट्री, सीनरी, ये सभी हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होता है। तो बच्चों, ये था आपका नंबर चैप्टर। नंबर चैप्टर में से हम लोग एक भाग अभी पढ़े हैं, नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन जो लिखे थे इससे पहले, नंबर ऑफ नाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो बच्चे, जो मित्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल लोग बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। और अपने चैनल पर जो भी नए हैं, ये आपका चैनल है, मैं बार बार कहता हूँ ये आपका चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।